नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस के माथुर जी2 अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज माय डियर हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए लोग पढ़ाई करते हैं और जिसके लिए लोग अच्छा पद पाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं पैसा और उसको कहते हैं सैलरी। हम बात करेंगे सैलरी। किसकी बात करेंगे? जेई की सैलरी, जूनियर इंजीनियर की सैलरी क्या होती है। ठीक, एक वीडियो बना चुके हैं लेकिन इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। जो बच्चे भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम दे चुके हैं या रिज़ल्ट आ गया है वो सब इसको समझें अच्छे से, या आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी होगी कि कितनी आपको सैलरी मिलेगी। देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबिलिटी मानी जाती है और स्टेबिलिटी है भी, क्योंकि अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं आपकी सैलरी की तरफ। तो आपको जैसा कि पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से समझिए, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है इसमें। तो सबसे पहले जो आपका ग्रेड पे जो पहले चलता था, ग्रेड पे, वो आपका 4200 इसको कंसीडर किया जाता है। और इसमें जो आपका बेसिक बनता है, बेसिक सैलरी भी बताएंगे क्या होता है, क्या क्या मिलता है। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक का आपका इस जेई के बेसिक पे में आपका ये बेसिक बनता है। ठीक, इसको लेवल 6-7 पे कमीशन के उसमें कहते हैं। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। आपको देखिए, जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको हम एग्जाम्पल भी देंगे, सैलरी स्लिप भी दिखाएंगे, जिससे आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम बात करते हैं आपसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला पैरामीटर जो है आपका बेसिक पे। ठीक, बेसिक पे जो अभी आपने आपको बताया कि 4200 ग्रेड पे में बेसिक पे कितनी होती है, 35,400 से स्टार्ट होती है। और ये बढ़ते बढ़ते हर साल आपका इंक्रीमेंट लगता है जुलाई में। ठीक, जुलाई में हर साल इंक्रीमेंट लगता है, तो 1100 रुपये 1200 रुपये हर साल बढ़ता है बेसिक। तो आपका 1,12,400 तक मैक्सिमम जा सकता है बेसिक आपका। अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, दूसरा इम्पोर्टेंट जो पैरामीटर है वो डीए। ठीक, इसको महंगाई भत्ता भी कहते हैं और इंग्लिश में कहे तो इसको डीएनएस अलाउंस कहते हैं। ठीक है, महंगाई भत्ता, या आपको इंग्लिश में कहेंगे तो डीएनएस अलाउंस। ठीक, ये आपको मिलता है, महंगाई भत्ता कहते हैं इसको, हिंदी में कहेंगे तो महंगाई भत्ता। ठीक, अब ये जो डीए होता है आपका, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है इंक्रीज करने के लिए। ठीक, डीए जो होता है आपका साल में 2 बार बढ़ता है, 2 बार इंक्रीज होता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते हैं, इंक्रीमेंट बहुत कम देते हैं। कांग्रेस के टाइम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला है लोगों को, जो पुराने लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं। ठीक, और आप उठा के देखेंगे डाटा तो आपको दिखेगा भी 9-10% तक उन्होंने इंक्रीमेंट दिया है। अभी जो डीए आपको जो इंक्रीज़ होता है साल में 2 बार, कब, जनवरी और जुलाई। जब आप नौकरी करेंगे तो आपको साल में 2 बार जो होगा वो बढ़ोतरी मिलेगी, महंगाई भत्ता जिसको कहते हैं। ठीक, वो आपको 2 बार मिलेगा, एक तो आपका जनवरी में, दूसरा आपका जुलाई में। तो इसको डीएनएस अलाउंस कहते हैं। तो जो भी आपका बेसिक होगा उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 31%। ठीक, फिर 2% बढ़ा दिया जुलाई में, तो आपका कितना हो गया, 33%। ठीक, ये भी हम देखेंगे कि किस में कितना मिलता है। तो ये बेसिक का इतना परसेंट। ठीक, ये बेसिक पे हम समझ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपका बेसिक पे समझ गए, और क्या समझ गए हम लोग, यहाँ से डीए समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग HRA, हाउसिंग रेंट अलाउंस। ठीक, जैसे ये सिटी के हिसाब से होता है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, XYZ। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, XYZ। अब इसमें जो X, Y और Z, ये 3 कैटेगरी में सिटीज़ को डिवाइड किया गया है। ठीक, ध्यान से समझिएगा। X सिटी वो है जहाँ पे पॉपुलेशन 5 लाख से अधिक है। X सिटी वह है जहाँ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे जो आपको अभी जो प्रेजेंट में मिल रहा है, X सिटीज़ में 27% HRA आपको मिलता है, Y सिटीज़ में 18% मिलता है, और जो Z सिटीज़ हैं वहाँ पे 9% आपको
HRA जो होता है मिलता है। ये कब से लागू है? ये आपका लागू है 1 जुलाई 2021 से लागू है। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि HRA का कुछ DA से लेना देना है क्या? हाँ, लेना देना है। अब जो नेक्स्ट आपका HRA बढ़ेगा वो तब बढ़ेगा जब आपका DA जो क्रॉस कर जाएगा 50% के ऊपर पहुंच जाएगा, तब आपका HRA में इंक्रीज़ होगा। और वो HRA में कितना इंक्रीज़ होगा? वो HRA में आपका इंक्रीज़ होगा, HRA में आपका जो नेक्स्ट लेवल जाएगा वो XYZ 3 कैटेगरीज में बता रहा हूँ फिर से। XYZ, X आपका 30% हो जाएगा, ठीक है। Y सिटीज़ में आपका 20% हो जाएगा और जो Z सिटीज़ है उसमें 10% हो जाएगा, ठीक। तो 1, 2, 3% आपका ये बढ़ जाएगा जब आपका HRA जो DA जो है वो 50% क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं आपको जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं ले लेता हूँ, अगर किसी की कर्मचारी की सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी किसी एम्प्लॉय की जो है वो मान लो 56,000 रुपीज़ है। तो एक्स सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्स सिटी में आपका प्रेजेंट में कितना चल रहा है? 27% जो ऊपर बताया हमने। तो इसका 27% मतलब 27/100 इंटू 56,000 जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 27% जो होगा इसका वो हो जाएगा 15,120 रुपीज़ पर मंथ आपका बढ़ जाएगा अगर बेसिक आपका इतना होता है तो, ठीक है। अभी ये चीज़ें शायद आपको कंफ्यूज कर रही हो, अभी मैं एग्जांपल देके पूरा बाकायदा समझाऊंगा तब आप समझ जाएंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज, अब देखिए यहाँ पे देखिए, मान लो किसी ने ज्वाइन किया आपका जेई के पद पे ज्वाइन किया है आपने किसी ने, तो उसकी जो बेसिक स्टार्टिंग जो सैलरी होगी, बेसिक पे जो होगा उसका बेसिक कितना होगा? बेसिक होगा उसका जो आपको बताया था 35,400, ठीक। प्लस इसमें क्या जुड़ेगा? इसमें आपका DA जुड़ेगा, प्लस क्या जुड़ेगा? HRA जुड़ेगा, ठीक। DA आपका कितना परसेंट इस समय चल रहा है? इस समय 38%, इस समय 38% चल रहा है। तो DA आपका हो जाएगा यहाँ पे 38%। HRA जो है आपका सिटी के हिसाब से XYZ, तो इस समय जो है आपका HRA 27% ये हो जाएगा, 27%। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से स्लिप दिखा के समझाता हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आप अगर नया ज्वाइन करते हैं तो उसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जल्दी से आप समझ जाएंगे। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो मैं 3 केसेस लूँगा। तो आपका जो लेवल है 4200 वाला, वो लेवल है आपका लेवल 6 होगा सैलरी का, ठीक है। और ग्रेड पे जो होगा 4200 ग्रेड पे होगा, ठीक है। तो आपका बेसिक जो है स्टार्ट कितने से हो रहा है हम बता चुके हैं, 35,400 रुपये से लेके 1,12,400 तक। बारिश का साउंड आ रहा है। अब देखते हैं हम इसमें बेसिक कितना होगा। बेसिक पे जो होगा आपका स्टार्टिंग ले लेते हैं हम 35,400 रुपये, ठीक है। DA मैंने ले लिया, DA जो आपका इंक्रीज़ होगा वो मैं 38% ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसका 38% आप निकालेंगे तो 13,452 आ जाएगा। HRA आप मान लेते हैं कि एक्स सिटी की बात कर रहे हैं, एक्स सिटी में 27% है, एक्स सिटी के लिए मैं मान रहा हूँ कि 27% है। तो आप बेसिक का 27% निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9,558 रुपीज़। ये सब रुपीज़ हैं, ठीक। अब मान लो कि आपको DA मिल रहा है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलता है, स्टेट में नहीं मिलता है, TA मिल रहा है अगर आपको मान लो 3600 रुपये, तो TA पे भी आपका DA होता है, DA ऑन TA, तो ये हो जाएगा आपका 1368। तो आपकी जो टोटल ग्रॉस सैलरी बन जाएगी, ग्रॉस सैलरी जो आपकी बन जाएगी वो आपकी हो जाएगी 63,378, ठीक। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, TA और DA ऑन TA नहीं मिलेगा। तो आप इतने पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन तीनों को जोड़ के आपका ये ग्रॉस सैलरी बन जाएगी, ग्रॉस सैलरी, ठीक। फिर इसमें कटौती भी होती है, कुछ आपका कटेगा इसमें, जैसे कि NPS कटेगा, नेशनल पेंशन स्कीम। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपकी जो पुरानी पेंशन थी उसको ख़त्म करके ये NPS लागू किया था। एक होता है GIS कटता है, 200 रुपये कटता है, ठीक है। अगर आप कुछ इनकम टैक्स कटवाना चाहते हैं पर मंथ तो वो भी कटता है इनकम टैक्स, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपका इनकम टैक्स लगेगा नहीं, तो आप वो बचा सकते हैं, ठीक है। तो
अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करता हूँ सैलरी स्लिप का, उससे आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए बेसिक जो होता है वो कैसे इंक्रीज़ करता है ये आप देख सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको बेसिक कैसे इंक्रीज़ करता है। जो आपका बेसिक इंक्रीज़ करता है वो कैसे करता है ये आप देख लीजिए। देखिए आपने स्टार्ट किया 35,400 से, आपने स्टार्ट किया 35,400 से। एक साल बाद जो आपका इंक्रीमेंट मिला, नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा जुलाई में जो मिलता है वो 36,500 रुपये। आपका कितना बढ़ गया? 1,100 रुपये बेसिक बढ़ गया। बेसिक बढ़ा तो आपका डीए भी बढ़ेगा और HRA भी बढ़ेगा। फिर आपका नेक्स्ट जुलाई है अगले साल की, मान लो आपने ज्वाइन किया 2023 में, ठीक, तो 2024 की जुलाई में आपका ये इंक्रीमेंट लग जाएगा। 2025 की जुलाई में आपका ये इंक्रीमेंट लग जाएगा 37,600। 2026 की जुलाई में आपका ये इंक्रीमेंट लग जाएगा। तो ऐसे बेसिक में ये चीज़ें बेसिक आपका बढ़ता जाता है। 2027 में आपका ये हो गया 39,900, मतलब आपकी सर्विस को 1 2 3 4 5 साल होंगे तो ये हो जाएगा। 2028 में आपका 4100 रुपये हो जाएगा। फिर आप 2029 में आपका बेसिक अगर बढ़ गया, बेसिक बढ़ गया तो आपका क्या क्या बढ़ जाएगा? डीए बढ़ जाएगा एंड HRA बढ़ जाएगा, ठीक। जब ये दोनों बढ़ गया तो ये लगभग 39% बढ़ गया, ये आपका 27% बढ़ गया, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बनता है। तो आपकी सैलरी हाइक होती चली जाती है। ये चीज़ें आपको शायद क्लियर हो गई होंगी कि आप जो भर्ती होंगे वो इनिशियल बेसिक पे और ये धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच सकती है, वो जो आपको मैंने 1,12,000 बताया था वहाँ तक पहुँच सकती है। इसको देखिए और नीचे अगर मैं ले जाता हूँ स्क्रॉल करके तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आपका लगभग 1,200-1,300 हर महीने बढ़ता रहता है। यहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं एक सैलरी स्लिप की तरफ, ठीक है। सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाता हूँ किसी की। उसमें क्या है आप ध्यान से देखिए, मैंने नाम और ये सब चीज़ें हिडन कर दी है। तो इसमें देखिए ये जो फाइनेंशियल ईयर है आपका 2022-23 उसके लिए इसमें आपको दिखाया गया। देखिए मार्च का, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मार्च की सैलरी जो बेसिक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये इनको सर्विस करते हुए लगभग 5-6 साल हो चुके हैं। तो इनका बेसिक अभी कहाँ पहुँच गया? 41,100 रुपये में। 41,100 रुपये कहाँ पे था? ये आप देखिए 41,100 रुपये पे ये पहुँच चुके हैं। 41,100 रुपये, मतलब इनके कितने साल हो गए हैं इस पे ज्वाइन किया होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लगभग 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं ये जो जॉब कर रहे हैं, जिनकी मैं सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ। तो इसलिए इनका जो है बेसिक इस समय क्या है ये, ठीक है। तो आप समझ गए बेसिक इनका इस समय कितना है ये। तो बेसिक पे देखिए, बेसिक पे इनको डीए मिल गया, ठीक। बेसिक पे इनको डीए मिल गया। डीए देख सकते हैं आप, ये कब की बात है? मार्च की, ये मार्च की बात है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 12741 डिवाइडेड बाई बेसिक कितना है? 41,100। तो ये आपका जो है ये कितने परसेंट है? डीए जो है ये वाला जो है 31% है, ठीक है। HRA जो है आपका 40-40 है। बेसिक कितना है आपका? 40-40 डिवाइडेड बाई, तो ये आपका लगभग है। HRA जो है आपका सिटी के हिसाब से डिसाइड होता है। तो HRA जो है इनका बेसिक का अगर हम देखेंगे तो लगभग 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक, 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये HRA हो गया। अब इन दोनों को मिला दिया तो टोटल सैलरी इनकी ये हो गई 57,881। इसमें से 10% जो होता है बेसिक प्लस डीए का, बेसिक प्लस डीए का NPS कटता है आपका। NPS इसको नेशनल पेंशन स्कीम कहते हैं। तो आप ही की सैलरी से काटा जाएगा NPS। तो वो आपका बेसिक प्लस डीए का 10%। तो जो ये आपका बेसिक है प्लस डीए है, इन दोनों का 10% जो निकालेंगे तो आपका ये NPS आ जाएगा। ये डिडक्शन हुआ ये टोटल है उस पर डिडक्शन हो गया। अब GIS आपको बताया था ये 200 रुपये कटता है, और जो टोटल डिडक्शन हो गया 200 और ये NPS इतना हो गया। तो टोटल में से इसको घटा देंगे तो आपकी जो नेट सैलरी जो अकाउंट में आती है 52,297। ऐसे आप देखते जाएंगे। अप्रैल में नहीं वो सेम है, मई में सेम है, जून में सेम है, जुलाई में इनका नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक। तो ये किस लेवल पे पहुंच जाएंगे? अब 42,300 वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो जब ये 42,300 पे पहुंचे तो इनका जो आपका ये आप देख सकते हैं डीए जो है अब 14,382 कितने, बेसिक कितना है आपका? 4
2300। तो ये कितना परसेंट हो गया यहाँ पे? यहाँ पे जो जनवरी में जो एक इंक्रीमेंट लगा था वो 31, उसके बाद यहाँ पे जो आपको मिला ये 34% है। तो ये जो आपका HRA DA है इसका ये कितना परसेंट है? 34%। ठीक, HRA आपका सेम रहेगा। HRA तब बढ़ता है जब आपका DA का कितना क्रॉस कर जाए, 50% से ज़्यादा क्रॉस कर जाए, तब आपका HRA का लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट, और ये आपका टोटल हो गया। फिर से NPS बेसिक प्लस DA का 10% कटेगा और वही 10% गवर्नमेंट ऐड करती थी। अभी जो है वो प्रेजेंट में जो है गवर्नमेंट वो ज़्यादा ऐड कर रही है। तो ये देखिए अब इनका फिर ये सेम चलेगा। ठीक है, यहाँ पे इनका गलत एंट्री हो गई है, ये सेम रहेगा 42। तो ये आपके अमाउंट जो होगी ये सेम बनेगी जो पहले थी, ये गलत प्रिंट हो गया है। ठीक है, ये आपका 42,300 42,300 42,300 42,300 42,300। तो उसके बाद देखिए DA1 और DA2 लेट आता है बोनस, मतलब जैसे लेट लगा तो उसका बोनस बन के आता है DA का, वो NPS वगैरह कट जाता है। तो आपका ये चीज़ जो है ये आपकी सैलरी स्लिप कंसीडर की जाती है। ठीक है, समझ गए इसको आप लोग? ठीक है, एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं हम। तो जो JEE स्टार्टिंग में जाएंगे उनकी सैलरी क्या होगी वो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये बहुत सीनियर हैं, ये सीनियर बंदे हैं जिनकी सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें देखिए सीनियर है, तभी आप देख रहे हैं बेसिक इनका कितना है। बेसिक जो है इनका 74,300, ये मतलब 90s के दशक के जॉब पाए हुए हैं। तो इनका बेसिक ये 4200 ग्रेड पे में ही है। ठीक है, JEE के ग्रेड पे ही है। तो इनका जो सैलरी बन रहा है इस समय बेसिक जो है वो इतना बन रहा है। ठीक, तो DA जो होगा इनका इतना बन गया, HRA इतना है इनका। देखो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया इनका, क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वो उनको 5-6 साल हुए, तो इनको लगभग 15-20 साल हो गए होंगे। 95 की अगर ज्वाइनिंग है तो 2022 और 5 लगभग 30 के 28-29 साल के इनका हो चुका है जॉब। इसलिए आप देख रहे हैं कि इनका जो है बेसिक, उसका DA और HRA, उसके बाद टोटल सैलरी, उसके बाद इनका डिडक्शन जो होगा इनका, ये पुराने हैं तो पेंशन वाले हैं इसलिए इनका GPF कट रहा है। हम लोग जो नया जनरेशन है वो बदनसीब हैं जो पेंशन नहीं मिल रही है। हम लोग NPS हैं, NPS शेयर मार्केट में पैसा लगा है, काफ़ी चीज़ें उसकी नेगेटिव हैं। पेंशन का बहुत अच्छी चीज़ थी वो, जिसके लिए आंदोलन चल रहा है। आई होप कि फ्यूचर में कई स्टेट्स में नई पेंशन लागू हुई है, अपने यहाँ भी लागू हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। इनका GIS कट रहा है, उसका ये इनकम टैक्स का डिडक्शन कर रहे थे पर मंथ, और इनका टोटल जो डिडक्शन हो गया ये आपकी इनकी नेट सैलरी है 95 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रेजेंट में जो आपका चल रहा है, जो DA जो गवर्नमेंट ने दिया है इंक्रीमेंट, वो DA आप देख सकते हैं यहाँ पे। DA जो इसमें मिला हुआ है, देखिए DA जो आपका प्रेजेंट में चल रहा है वो 38% DA मिल रहा है बेसिक का। ठीक, 38% DA आपको मिल रहा है। अभी जो एम्प्लॉयज़ जो अभी ज्वाइन करेंगे उनको, जैसे अभी जिनका रिजल्ट आया UP SSC JEE 2016 वालों का है, 2018 वाले ज्वाइन करेंगे। तो अभी जो प्रेजेंट में DA मिल रहा है वो 38% है। अब जनवरी 2023 आ गई है, जनवरी 2023 आ गई, तो जनवरी में आपका DA1 लगता है। ठीक, फिर जुलाई में आपका फिर से DA बढ़ेगा, DA2 कहते हैं उसको। ठीक, 2 DA हो गए। और जुलाई में आपका एक इंक्रीमेंट भी लगता है, जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगता है, जो कि क्या बढ़ा देता है, इंक्रीमेंट क्या बढ़ाता है, बेसिक बढ़ा देता है आपका, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। ये लेवल फिक्स है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये लेवल फिक्स है। तो जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगता है और DA आपके DA1 DA2 2 बार बढ़ते हैं। तो जो DA1 था जो जुलाई में था वो आपका लगभग 34% के आसपास था, 34%, जिसको 38% किया गया था, 38%। और जो नेक्स्ट ईयर है जनवरी में जो पॉसिबिलिटी है, अब ये तो मैं पिछले साल का बता रहा हूँ जो अभी चल रहा था। ठीक है, 38 आपको जुलाई में मिला था, ये मान लो 2022 की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब जो 2023 है उसमें क्या मिलेगा मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ। पॉसिबिलिटी अभी ये है कि इस बार DA जो है 3% बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा। जब 3% बढ़ेगा तो अभी कितना है आपका 38 + 3 कितना हो जाएगा, 41% हो जाएगा।
तो ये आप समझ गए होंगे, अपनी सैलरी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप बेसिक में अगर भर्ती होंगे तो ये जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई है यही स्टेट गवर्नमेंट में आपको यही मिलेगा, बेसिक DA HRA, ठीक, इसी का टोटल हो जाएगा। फिर आपका इसी में आपका डिडक्शन GPF तो होगा नहीं आपका। दूसरा दिखा देता हूँ मैं, ये आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए बेसिक होगा, DA होगा, HRA होगा, इनका टोटल हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद NPS आपका बेसिक प्लस DA का आपका NPS कट जाएगा 10%, ठीक है। GIS 200 रुपये कट जाएगा, इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं होगा, तो इन दोनों को मिला के टोटल डिडक्शन इतना, ये सैलरी आपकी हो जाएगी, ठीक। ये आपका फरवरी 2023 का अगर देखें, फरवरी 2023 जो आने वाला है, तो इनका देखेंगे अगर मैं, तो ये 42,300 में है। अगर 42,300 इनका बेसिक है तो मैं आपको उस पर ले जाता हूँ जो आपको मैं स्लैब खोले हुए थे, ठीक। देखिए यहाँ ध्यान से, 42,300 अगर इनका बेसिक है तो मतलब ये अगर यहाँ ज्वाइन किए होंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, यहाँ से 6 साल हो जाएंगे इनकी जॉब को, ठीक। तो ये आपका 42,300 के बेसिक पे ये पहुँचेंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जिसकी मैं सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, इनका जो 6वां साल है फरवरी 2023 में, तो इनका ये बेसिक है, ठीक है। ये बेसिक है अगर, तो 16,074 जो है, ये जो है आपका, ये कितना परसेंट अभी चल रहा है? 38%। 38% किसका? बेसिक का। बेसिक का इनको 38% यहाँ पे 38% मिल रहा है ये, ठीक है। और ये आपका 40 जब तक सेम रहेगा, जब तक कि जो आपका DA है वो 50% क्रॉस नहीं कर जाता, तब ये आपका बढ़ता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इन सबको मिला दोगे तो आपका ये हुआ 62,414। इसमें से NPS कट गया, बेसिक प्लस DA का 10% ये कट गया, GIS कट गया, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये आपका डिडक्शन हो जाएगा 6,037, और वो आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो लगभग आपकी सैलरी देख सकते हो कि ये सब सेम है, तो वही 56,377 के आसपास। और ये जो बोनस आता है आपका, ये जो इंक्रीमेंट लेट आता है उसको लेके DA1 DA2 ये जो आता है वो अलग से होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं बेसिक पे टोटल इतना हो गया, HRA टोटल इतना, इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल सैलरी जो हो गई इस पर्सन की, जिसकी मैं सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ, 7,37,030 रुपये हो गया। टोटल NPS जो इनका कटा है 67,997। टोटल GIS जो इनका कटा है ये हो गया। ये क्यों दिया जाता है? ये आपको इनकम टैक्स फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है, ठीक। इनकम टैक्स आप भरेंगे, इनकम टैक्स आप देंगे गवर्नमेंट को, तो उसका आपका सैलरी पे आपका टैक्स लगेगा, तो उस पर आपको जितनी भी सेविंग होती है सैलरी पे टैक्स आपको देखने के लिए ITR भरना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। इसकी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप बताइएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, आपको काफ़ी जानकारी इस पर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, खासकर अपने जूनियर्स के साथ, ताकि वो सैलरी देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें। और ऑब्वियस सी बात है, सबको ही पढ़ाई जो है केवल पैसे के लिए कर रहा है। मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक। बिना पैसे के आप अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं, इसलिए लोग स्टडी करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन तैयारी करके 8-8 9-9 घंटे पढ़ रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका वीडियो आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।